अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जिनके करने से घर में बेबरकती, नहूसत, तंगदस्ती, फाका बीमारियाँ दाखिल होती हैं। घर में बेबरकती, तंगदस्ती आने के कुछ असबाब बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखे हैं, वो असबाब मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बेबरकती कहते हैं कि कमाई तो बहुत है, लाख रुपए की कमाई है, लेकिन ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं कि हमारे ऊपर कर्ज़ा भी रहता है, ख़र्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। इसको कहा जाता है बेबरकती। और बरकत कहा जाता है कि कमाई कम है लेकिन अल्लाह ताला उस कमाई में इतनी बरकत दे देता है कि सारे ख़र्चे भी पूरे हो जाते हैं और बच भी जाता है और फ्यूचर के लिए हम जोड़ के भी रख लेते हैं और किसी का कोई कर्ज़ हमारे ऊपर नहीं होता, बीमारियां नहीं आती हैं। ये बरकत और रहमत और अल्लाह का फजल करम कहा जाता है। तो कुछ ऐसे असबाब, कुछ ऐसे काम जिनके बारे में बुज़ुर्गों ने लिखा है कि ये काम घर में नहीं होना चाहिए, अगर किसी घर में ये काम होंगे तो उस घर में बेबरकती, नहूसत, तंगदस्ती, फाका बीमारियां आएंगी। वो काम कौन कौन से हैं? नंबर 1, मेहमान को हिकारत से देखना। हमारे यहाँ कोई मेहमान आया, हम उसको हिकारत से देख रहे हैं और उसको अपने ऊपर बोझ समझ रहे हैं। और मेहमान आया तो हम ये सोच रहे हैं यार ये क्यों आ गया, यार टेंशन हो गई, ख़र्चा हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, ये क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था। तो मेहमान को हिकारत से देखना ये भी जो है फाका, तंगदस्ती और बीमारी के असबाब में से बुज़ुर्गों ने लिखा है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, हम उसको इज़्ज़त दें, एहतराम दें, उसकी खातिर तवादो करें और उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ और मेहमान को अपने घर के लिए रहमत और बरकत का ज़रिया समझें, क्योंकि जिस घर में मेहमान आते हैं उस घर में रहमत और बरकत दाखिल होती है। ठीक है ना। नंबर 2, कुरान को बेवुज़ू हाथ लगाना। बेवुज़ू हाथ लगाना कुरान को, इसको भी बुज़ुर्गों ने फाका, तंगदस्ती और बीमारी के असबाब में से लिखा है। नंबर 3, बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना, दुआ पढ़े बग़ैर खाना खाना, इससे भी घर में जो है वो बेबरकती दाखिल होती है। हम लोग तो सुबह शाम नाश्ता पानी, खाना पीना सब कुछ करते हैं, दुआ में याद ही नहीं रहती है, इसीलिए दुआ पढ़कर हमें खाना खाना चाहिए। नंबर 4, खड़े होकर खाना। खड़े होकर खाना खाने से भी, ये भी जो है खड़े होकर खाना खाने की आदत और खड़े होकर खाना खाना या पानी पीना, इसको भी बुज़ुर्गों ने तंगदस्ती के असबाब में शुमार किया है। नंबर 5, जूते पहन कर खाना, ये भी जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जूते उतार कर, चप्पल उतार कर हमें खाना खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल का रिवाज जो है ये तो इस्लामी नहीं है। इस्लाम जूते उतार कर कायदे से खाना खाने का हुक्म देता है। उलमा ने, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जूते पहन कर खाना ये भी तंगदस्ती के असबाब में से है। नंबर 6, बग़ैर हाथ धोए खाना। बस आप आए और यूँ ही खाने बैठ गए, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और इससे बेबरकती घर में दाखिल होती है। नंबर 7, नंगे सर खाना। सर ढाँक कर खाना खाना चाहिए। नंगे सर खाना खाना ये अदब के ख़िलाफ़ है। सलीक़ा और अदब ये है कि खाना सर ढाँक कर खाया जाए। हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सर ढाँक कर खाना खाते थे, इसीलिए सर ढक कर ही खाना खाना चाहिए। नंबर 8, खाने के बर्तन को साफ़ न करना। खाना थोड़ा सा बचा रह गया, हमने छोड़ दिया, खाने की प्लेट को क्लियर नहीं किया, साफ़ नहीं किया, ये भी जो है नहूसत, तंगदस्ती, फाक़े के असबाब में से बुज़ुर्गों ने इसको शुमार किया है। नंबर 9, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। ठीक है। नंबर 10, नमाज क़ज़ा करना। बिला वजह नमाज क़ज़ा कर रहे हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं हैं, क़ज़ा की तो बात ही अलग है। तो नमाज क़ज़ा करना ये गुनाह कबीरा तो है ही और इसको बुज़ुर्गों ने तंगदस्ती, फाक़े के असबाब में भी शुमार किया है। नंबर 11, बुज़ुर्गों के आगे चलना, बड़ों का अदब ना करना। बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनके आगे चलना, बेअदबी उनकी करना। नंबर 12, दरवाज़े पर बैठने की आदत। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो दरवाज़े पर बैठती हैं, तो दरवाज़े पर बैठने की आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 13, ना महरम औरतों को देखना, गैर महरम औरतों से बातचीत करना, उनको देखना, ताड़ना जिसको कहते हैं ना, नज़रों की हिफाजत नहीं करना। नंबर 14, औलाद को गाली देना। बाज़ लोग अपनी औलाद को गाली देते हैं, तो औलाद को गाली नहीं देना चाहिए। जिस घर में औलाद को गाली दी जाए उस घर में बरकत और रहमत अल्लाह की दाखिल नहीं होती है, बल्कि औलाद को गाली देना, इसको भी बुज़ुर्गों ने बेबरकती और नहूसत के असबाब में शुमार किया है। नंबर 15, झूठ बोलना। झूठ तो हमारे घर में बहुत आम हो गया है। कोई हमें बुलाने आता है तो हम कह देते हैं बेटा जाके कह दो पापा है नहीं है। अपने बच्चों से हम खुद झूठ बुलवाते हैं। घर में बैठे होते हैं, किसी का फ़ोन आता है तो बोलते हैं भाई मैं तो बाज़ार में हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ। हमारे बच्चे होते हैं, बीवी भी बैठी होती है, घर वाले भी होते हैं, घर वालों के सामने हम झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ बोलने से घर में रहमत दाखिल नहीं होती है, इसीलिए हमें बड़ा गौर करना चाहिए। हम भी झूठ बोल रहे हैं, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, पूरा घर झूठों से भरा हुआ है, तो फिर रहमत और बरकत कहाँ से दाखिल होगी।
इसीलिए बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है। नंबर 16, सुबह के वक्त सोना। फजर की नमाज़ पढ़ के आप सो जाएं वो अलग बात है, लेकिन सुबह के वक्त में सोना, नमाज गोल करके सोना और कोई पाबंदी नहीं है सुबह उठने की, तो फजर की नमाज़ पढ़े बगैर सोना, सोते ही रहना है ना, सुबह के वक्त सोना, इससे भी जो है नहूसत और बेबरकती घर में दाखिल होती है। अब हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ते नहीं हैं, सुबह उठते नहीं हैं, 10-11 बजे हमारी सुबह होती है, फिर हम ये कहते हैं यार हमारे घर में नहूसत क्यों आ रही है, बेबरकती क्यों आ रही है। हालांकि हम इस तरफ गौर ही नहीं करते कि नहूसत वाले काम तो हम घर में खुद कर रहे हैं। झूठ हम बोल रहे हैं, सुबह देर तक हम सो रहे हैं, फजर में उठ नहीं रहे हैं, नमाज क़ज़ा कर रहे हैं, फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे घर में नहूसत क्यों आ रही है। जब नहूसत वाले काम होंगे तो घर में नहूसत ही आएगी, बरकत तो आएगी नहीं, ठीक है ना। नंबर 16, सुबह के वक्त सोना। नंबर 17, मगरिब के बाद सोना। मगरिब के बाद सोना नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर 18, शिकस्ता कंगा इस्तेमाल करना। शिकस्ता कंगा कहते हैं टूटा हुआ कंगा इस्तेमाल करना। वो अलग बात है कि आपको अल्लाह ने दिया नहीं है, आपके हालात ठीक नहीं है तो आप टूटा हुआ कंगा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन टूटा हुआ कंगा या टूटी हुई चीज़ें आपको अल्लाह ने नवाज रखा है, मालो दौलत अल्लाह ने आपको दे रखा है, फिर भी आप टूटी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो है इसको बुज़ुर्गों ने फ़ाक़ा और तंगदस्ती बीमारी के असबाब में शुमार किया है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखना चाहता है। अल्लाह ने मुझे दे रखा है, अब मुझे चाहिए कि मैं अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। नंबर 19, नंगे सर बैतुल खला में जाना। टॉयलेट में नंगे सर जाना ये अदब के ख़िलाफ़ है और इसको बुज़ुर्गों ने बेबरकती के असबाब में शुमार किया है। नंबर 20, बैतुल खला में बातें करना। टॉयलेट में बातें नहीं करना चाहिए। नंबर 21, बैतुल खला में थूकना, बिला ज़रूरत थूकना। एक तो ये कि ज़रूरत है ना, तो आप थूक रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बिला ज़रूरत थूकना, इसको भी बेबरकती के असबाब में बुज़ुर्गों ने शुमार किया है। नंबर 22, घर वालों से लड़ते रहना। हमेशा घर वालों से लड़ाई लड़ना, बीवी से, अम्मा से, बहन से, भाई से, घर वालों से लड़ते रहना, रोज़ाना लड़ाई हो रही है घरों में, तो इससे भी घर में बेबरकती और नहूसत दाखिल होती है। इसको बुज़ुर्गों ने अब बेबरकती के असबाब में शुमार किया है। नंबर 23, नहाने की जगह पेशाब करना। आदती बनाना चाहिए। कभी कभी आप अगर बाथरूम में नहाने की जगह पे पेशाब कर लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन नहाने की जगह पर ही पेशाब करने की आदत बना लेना, इसको बुज़ुर्गों ने बेबरकती और बीमारी के असबाब में शुमार किया है। नंबर 24, खड़े होकर नहाना। खड़े होकर नहाना, वैसे तो आप नहा सकते हैं लेकिन अदब ये है बैठ कर नहाना चाहिए। शॉवर वगैरह लगवाए तो आप खड़े होकर भी नहा सकते हैं, लेकिन सलीका यही है कि बैठ कर नहाना चाहिए। शॉवर लगवाए तो खड़े होकर नहा सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल कंडीशन में बाल्टी वगैरह, बकेट वगैरह से अगर आप नहा रहे हैं तो बैठ कर ही नहाना चाहिए। नंबर 25, फ़कीर को झड़कना। फ़कीर अगर आपके दरवाजे पर मांगने आया है तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दें, और अगर नहीं देना है तो उसको झिड़के ना, उसको बेइज्जत ना करें, उसे रुस्वा ना करें। ऐसा करने से घर में बेबरकती और नहूसत दाखिल होती है और इसको बुज़ुर्गों ने नहूसत बेबरकती के असबाब में शुमार किया है। नंबर 26, हौज़ या गुस्ल वाली जगह पर पेशाब करना। हौज़ या गुस्ल वाली जगह पर पेशाब करना। नंबर 27, गाने बजाने में दिल लगाना। इसमें तो 99% मुसलमान मुब्तला हैं। गाने बजाने में दिल लगाना, खूब दिल लगा रहता है। हमारे घर में तो सुबह ही होती है तो हमारे मोबाइल की रिंगटोन तो गाने पर लगी होती है, टीवी में हम लोग गाने सुनते हैं, होम थिएटर हमारे घर पर रखा हुआ है, बच्चे हमारे म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, मूवी हम लोग देखते हैं, है ना। तो फिल्में, गाने, ये तो हमारे घर में एक नॉर्मल बात है। ये सारे काम हमारे घर में हो रहे होते हैं और हम खुद इन कामों को कर रहे होते हैं, अपने बच्चों से भी करवा रहे होते हैं। फिर हम ये शिकायत करते हैं कि यार हमारे घर में नहूसत क्यों आ रही है, बरकत क्यों नहीं आ रही, बरकत क्यों हमारे घर में नहीं आ रही है, दवाइयाँ हमारे घर में बंद नहीं हो रही हैं। ये 26-27 काम हैं जिसको बुज़ुर्गों ने फ़ाक़ा, तंगदस्ती, बेबरकती और बीमारी के असबाब में शुमार किया है। और इन 27 काम में से मैं समझता हूँ कि अक्सर काम हैं जो आज हमारे घरों में हो रहे हैं और हमें कोई तवज्जो ही नहीं होती, बल्कि हम ये और कहते हैं यार हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि यार अल्लाह हमारे घर में बीमारियां भेज रहा है, हमारे घर में बीमारियां नहीं ख़त्म होती हैं, यार घर में बरकत ही नहीं है, पैसे में बरकत ही नहीं हो पा रही है, यार प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि प्रॉब्लम वाले काम तो हम खुद सुबह से शाम तक अपने घर पर कर रहे होते हैं। इसीलिए गौर करें इन 27 कामों पर, और ये 27 काम हमारे घर में नहीं होना चाहिए। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा आम हो सके, फ़ायदा पहुँच सके, ये कीमती बातें हर मुसलमान को मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।